नमस्ते दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स का। पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY। यह जो है नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से 1 अगस्त 2025 को है ना बजट अलॉट किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोजगार योजना के लिए 99,446 करोड़। ठीक है, अगले 2 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों 3.5 करोड़ से अधिक नए औपचारिक रोजगार के अवसरों को पैदा करना होगा, है ना। फोकस एरिया जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, है ना, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ग्रामीण उद्योगों और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में लाभकारी होगा। वितरण राशि जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2400 करोड़ वितरण की गई है। पारदर्शिता जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे बैंकों में गई है। यहाँ पे कोई बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं है। रोजगार क्रांति के लिए देखते हैं क्या कदम है। उद्योगों, नियोक्ताओं और युवाओं के बीच ये क्या करेगा, एक रोजगार क्रांति का सेतु, है ना, एक मजबूत सेतु का काम करेगा, जिसमें उद्योग होंगे, नियोक्ता होगा और युवाओं के बीच में क्या करेगा, एक मजबूत सेतु का काम करेगा। विकसित भारत @2047, है ना, विकसित भारत का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें ये जो है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए यह कदम देश के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति देगा। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका ईरान शांति समझौता 2026। युद्ध विराम, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और अस्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया गया है। 60 दिनों में जो है अस्थायी शांति बनेगी, अस्थायी शांति संधि बनेगी। ईरान की लगभग $25 अरब डॉलर की फ्रीज या जब्त संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति होगी। अमेरिका प्रतिबंधों को हटाने, वैश्विक तेल व्यापार को सुचारू करने में काम करेगा। वैश्विक व्यापार के लिए हॉर्मुज जलडमरूज मध्य में, है ना, वाणिज्यिक जहाजों को खोल दिए जाएंगे। ईरान का फारस की खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन प्राधिकरण PGSA, इस पर जो है यातायात का प्रबंधन संभालेगा। जो PGSA जो है क्या करेगा, यातायात का प्रबंधन संभालेगा। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO समुद्री मार्ग पर सुरक्षा खतरे के स्तर घटाकर मध्यम मॉडरेट कर दिया गया है। अमेरिकी सीनेट और राष्ट्रीय राष्ट्रपति प्रशासन ने इसे सही कदम बताया है कि यह कदम जो है सही उठाया गया है। समझौता होना चाहिए अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि इस युद्ध से दोनों में से किसी को लाभ नहीं है ना। युद्ध में बहुत ही ज्यादा हताहत और बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अतायतुल्ला सैयद मोहतजा खमेनेई, ईरानी सर्वोच्च नेता, समझौते को मंजूरी दिए हैं, है ना, लेकिन अमेरिकी दबाव को बोला है कि यह हताशापूर्ण है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समझौते का स्वागत किए हैं और मध्य पूर्व में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आश्वासन दिया है। बोला है कि यह आवश्यक है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंतिम स्टेज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विवादित मुद्दे अभी भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं, अभी भी सुलझे नहीं हैं। इजराइल असहमत है, इस समझौते से इजराइल असहमत है। लेबनान से अपनी सेना हटाने से इनकार किया है इसने, कि बोला इजराइल ने कि मैं लेबनान से सेना अपना नहीं हटाऊंगा। समझौते की स्थिरता को उसने चुनौती दी है। क्या करता है कि समझौते की जो स्थिरता है उसको चुनौती देता है कि जब समझौता हो रहा है तो सैन्य को कार्रवाई को पीछे करना चाहिए, है ना, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है इस पे। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में कितना % की गिरावट हुई है, 2% की गिरावट हुई है। ईरान की मुद्रा रियाल में सुधार हुआ है थोड़ा, है ना। महंगाई जो है यहाँ पे अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है ईरान में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री न्यायाधिकरण। अंतरराष्ट्रीय समुद्री न्यायाधिकरण स्थापना इसकी हुई थी 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत इसका गठन हुआ था, यूएनसीएलओएस के तहत। मुख्यालय जो है इसका हैम्बर्ग में जर्मनी में स्थित है। यह एक स्वायत्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निकाय है। जुडिशियल बॉडी है यह, जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसका जो उद्देश्य है समुद्र से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना और देशों के बीच नियम आधारित व्यवस्था, रूल बेस्ड ऑर्डर सुनिश्चित करना है। न्यायाधिकरण जो है 21 स्वतंत्र न्यायाधीश इसमें है। कार्यकाल जो है प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और यह यहाँ पे पुनः चुने जा सकते हैं। दुनिया के सभी क्षेत्रों जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच समुद्री सीमाओं में जो टकराहट होती है उसको है ना निर्धारण के लिए, मैरीटाइम बाउंड्रीज का निर्धारण के लिए जब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नौवहन और जहाजरानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारी मार्गों में जहाजों की आवाजाही के लिए अधिकारों की रक्षा करेगा। समुद्री प्रदूषण को रोकने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने से जुड़े विवाद सुलझेंगे। इससे गहरे समुद्र में मौजूद खनिजों और मछलियों को पकड़ने फिशिंग रैट्स के नियमों की निगरानी की जाएगी। अवैध रूप से जब्त किए गए विदेशी जहाजों और चालक दल को तुरंत छुड़ाने के आदेश दिए जाएंगे। भारत के प्रख्यात कानूनीविद प्रोफेसर है डॉक्टर विमल एन पटेल, जो 9 साल के लिए है ना 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए इसमें न्यायाधीश बनाए गए हैं। 168 में से 115 वोट प्राप्त किए। जब इनका वोटिंग हो रहा था तो 168 देशों में से है ना 115 वोट इनको मिले हैं, है ना। जो भारत के प्रख्यात कानूनविद है प्रोफेसर डॉक्टर विमल एन पटेल 9 साल के लिए चुने गए हैं। इसमें न्यायाधीश के पद पे रहेंगे वो 2026 से 2035 तक। भारत की जो नीरू चड्डा है वो न्यायाधीश 3 पहले और उपाध्यक्ष के कार्यकाल इनका जो है सितंबर 2026 में समाप्त हो गया है ना। न्यायाधीश रही हैं और उपाध्यक्ष के पद पे रही है वो। डॉक्टर पटेल के चुने जाने से अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों को आकार देने में भारत का प्रभाव और मजबूत होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा से है अक्षरा गुप्ता। ये अक्षरा गुप्ता है, बिहार की बेटी है, आग बात और शान है, ठीक है। इन्होंने जो है बिहार क्रिकेट में है ना, बिहार क्रिकेट में ऐतिहासिक कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है ना। जय क्रिकेटर है ना। अक्षरा गुप्ता जो है घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार 30 शतक बनाया, 300+ रन इन्होंने बनाया है ना। विश्व ओपन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के साथ एक खड़ी है, दिख रही है। अक्षरा गुप्ता है, 306 रन नवाज बनाया है, 55 चौके लगाए हैं, 8 छक्के लगाया है ना। स्ट्राइक रेट इनका था 242.86 स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट है नियुक्ति है ना। अभी जो है करंट नियुक्ति हुई है पटना उच्च न्यायालय बिहार में मुख्य न्यायाधीश के पद पे, चीफ जस्टिस के पद पे नाम है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, है ना। इनका अभी पद नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय बिहार के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। वह पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली सिक्किम की पहली महिला जज है। उनके साथ ही जून 2026 में 7 नए न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई है, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन अभी समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं और आप प्लीज हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अभी फिलहाल बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो मुख्यमंत्री कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन है, ये दोनों पद का नाम हमें कमेंट में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद।